सो हे गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है काउंट द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली एक एरे दिया हुआ है, उसके अंदर हमें ये बताना है कि उसमें कितने पॉसिबल ट्राइंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल के लिए क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी दो साइड का सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो ए प्लस अगर ट्राइंगल है हमारा और उसकी साइड है ए बी और सी, तो ए प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए एंड फिर बी प्लस सी ऑल्सो ए से बड़ा होना चाहिए एंड ए प्लस सी बड़ा होना चाहिए बी से। ठीक है, तो ये कंडीशंस सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें जो एरे दिया हुआ है इन लोगों ने वो शॉर्टेड नहीं है, बट अगर हम एरे को शॉर्ट कर दें तो सपोज़ अगर हमारा A1 A2 A3 एंड देन ऐसे AN तक, ठीक है, हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। अब इसमें कहीं पे कोई भी हम तीन एलिमेंट उठा लेते हैं शॉर्टेड ऑर्डर में, अगर वो A B और C है, तो क्योंकि हमें पता है कि अगर शॉर्टेड ऑर्डर में है तो बी जो है वो ए से इक्वली या ग्रेटर देन होगा और सी भी ए से इक्वली या ग्रेटर देन होगा। राइट, तो अब इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में से क्योंकि सी सबसे बड़ा है, राइट, तो सी प्लस समथिंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए। राइट, तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, फिर क्योंकि सी सबसे बड़ा है यहाँ पे हम देख सकते हैं और सी प्लस समथिंग शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी अगर हमारा एरे सॉर्टेड होगा। तो हमें बस चेक करना है इस कंडीशन के लिए कि ए प्लस बी हमारा सी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अभी एक एग्जांपल से समझते हैं जो कि इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है 4 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये कंडीशन चेक करनी है कि ए प्लस बी ग्रेटर देन होना चाहिए सी से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसको सी मान के इसको फिक्स कर देंगे एंड बाकी ए और बी, जो हमारे ए और बी होंगे वो इस रेंज में लाई करेंगे। राइट, तो अब हम 2 पॉइंट एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। बी हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पे एंड ए हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, पहले एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया, उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स में 2 पॉइंट एल्गोरिथम लगाएंगे। अब देखो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ए प्लस बी सी से बड़ा है कि नहीं है। ए प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है जो हमें चेक कर दिया है। तो ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 8 है एंड सॉरी बी की वैल्यू 8 है एंड सी की वैल्यू 9 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो क्योंकि इस रेंज में सेटिस्फाई हो रही है, अब ए की वैल्यू अगर मैं इधर कुछ भी रखूँ तो वो सेटिस्फाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर वाली वैल्यूज सारी या तो ए से इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन होगी। राइट, तो इस रेंज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमेशा। तो हम एक काउंटर बना लेंगे टू काउंट द पॉसिबल ट्राइंगल्स। इनिशियली काउंट इक्वल्स टू 0। राइट, एंड क्योंकि जब भी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो उससे आगे वाले जितनी भी ए की वैल्यूज हो सकती है, 4 के लिए अगर सही हो रहा है तो 6 के लिए भी सही होगा और 7 के लिए भी सही होगा, तब हम उसमें काउंट हमारा ऐड कर देंगे। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब हम क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू बी माइनस ए। बी माइनस ए क्यों किया, क्योंकि ए की तीन वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे हम तीन पेयर बना सकते हैं। राइट, 4 8 6 8 और 7 8, तो इसलिए बी माइनस ए 0 1 2 3 और 4। बी माइनस ए बेसिकली मैं इंडेक्स बता रहा हूँ, 3 माइनस 0 जो कि 3 यहाँ पे आ जाएगा। बी मैं ये वैल्यू नहीं बोल रहा। राइट, यहाँ पे मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ होगी। अब जैसे इसमें होगी, अब फिर क्या करेंगे, हम बी की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे। अब हमारा बी पॉइंट करेगा 7 को सो 4 6 7 8 और 9। ठीक है, तो सी तो हमारा यहीं पे पॉइंट कर रहा है अभी तक, फिर बी पॉइंट करेगा 7 को और ए फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब फिर से हम चेक करेंगे 4 + 7 शुड बी ग्रेटर देन 9, जो कि ट्रू है। तो ट्रू है तो फिर से हम काउंट के अंदर क्या कर देंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू फिर से बी माइनस ए। ठीक है, अब देखो हम वो एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो सपोज़ हमारा यहाँ पे 0 है, 0 तो नहीं, मतलब 1 ले लेते हैं, चलो 1 6 7 8 और 9। ठीक है, और हमारा बी पॉइंट कर रहा है यहाँ पर और सी पॉइंट कर रहा है यहाँ पर और ए पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जब हम चेक करेंगे ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, तो ये कंडीशन अब सेटिस्फाई नहीं हो रही।
जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तब हम सिंपल क्या करेंगे, ए का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज़ कर देंगे। अब ए पॉइंट करेगा इसको। अब फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो फिर से काउंट प्लस इक्वल्स टू ये कर देंगे, ठीक है। तो एक बार इन सारे, जब तक ये सारे ऑपरेशन हो जाएंगे तब हम सी का जो इंडेक्स है उसको डिक्रीज़ करेंगे। अब सी पॉइंट करेगा इसको 8 को, फिर से वही चीज़ रिपीट होगी इन बचे हुए इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके हम काउंट कर सकते हैं इजीली। तो इसका कोड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे को कर लेंगे शॉर्ट। सबसे पहले शॉर्ट कर लेंगे हमारा जो एरे है, ARR.begin एंड array.end, ठीक है। एरे हमारा हो गया शॉर्ट। उसके बाद हम एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे इंटीजर, काउंट इक्वल्स टू 0। फिर हमें सी के लिए हमें पीछे से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करना है। फॉर लूप लगाएंगे इंटीजर आई इक्वल्स टू n-1 से लेके आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आई माइनस माइनस, ठीक है। अब तो ये जो आई है वो रिप्रेजेंट करेगा सी के इंडेक्स को, ठीक है, सी के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें बी का इंडेक्स चाहिए। बी का इंडेक्स हमने देखा था कि सी से जस्ट प्रीवियस वन, तो बी का इंडेक्स में उसको के मान लेते हैं, ठीक है। वो होगा i-1 एंड सो ये हो गया बी का इंडेक्स, बी का इंडेक्स। फिर एक और वेरिएबल बनाएंगे जे, जिसको 0 से स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा ए का इंडेक्स, ए का इंडेक्स, ठीक है। तो अब ये कंडीशन जो ये वाला हम लूप लगा रहे थे, ये वाला मतलब जब तक ए और बी इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा, राइट, सारी वैल्यूज़ के लिए। सो वाइल जे इज़ लेस देन के, तब हमें क्या करना है, अब ए किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, बी किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है और सी किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि इफ़ एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, हमने कहा था कि अगर ए प्लस बी हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तब हम काउंट में क्या ऐड कर देंगे, बी माइनस ए ऐड कर देंगे सिंपली, मतलब बी और ए का इंडेक्स। सो काउंट प्लस इक्वल्स टू, बी का इंडेक्स क्या है, के है, एंड ए का इंडेक्स क्या है, जे, ठीक है। और के को भी रिड्यूस कर देंगे, के माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। के माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि इस 8 के लिए बी इसको पॉइंट कर रहा था, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी आ गई है, ये सारे पेयर हमारे पास आ गए, ठीक है। अब बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बी माइनस ए कर दिया ऑलरेडी, तो ये सारे इंडेक्स कवर हो गए। अब बी वापस पॉइंट करेगा 7 को, इसलिए के माइनस माइनस। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमने सिंपली क्या किया था, ए का इंडेक्स इंक्रीज़ कर दिया था, तो कर देंगे जे प्लस प्लस और इससे फिर बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे सी का सी का इंडेक्स भी कम हो रहा है, ठीक है, i-। एंड यहाँ से सिंपल रिटर्न कर देंगे काउंट को, रिटर्न काउंट, ठीक है। बस इतना ही था हमारा कोड, आई थिंक क्लियर। पहले शॉर्ट कर दिया, एक काउंट वेरिएबल बनाया, फिर सी के लिए ट्रेवर्स करने के लिए फॉर लूप लगाया, लास्ट में से ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर बी का इंडेक्स और ए का इंडेक्स बनाया, फिर जब तक दोनों सेम नहीं हो जाते तब तक वाइल लूप लगा के ये कंडीशन चेक कर ली कि इन दोनों का सम इससे बड़ा हो रहा है, तब ये ऐड कर दिया क्यों, ताकि हमें हर इंडेक्स के लिए दोबारा से चेक करना ना पड़े, एंड के माइनस माइनस कर दिया, एंड बाकी दिस, दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड subscribe the channel if it helps you. Thank you so much.